नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ न कोई नीति है, न कोई नियम है। जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार की राजनीति की यह खूबसूरती है कि यहाँ कभी भी यहाँ की राजनीति में पतझड़ का मौसम नहीं आता है। राजनीतिक वसंत जो है हमेशा यहाँ विद्यमान होता है। जब बात हम कुरुक्षेत्र की करते हैं तो एक कहानी आपको याद दिलाना चाहते हैं। इतिहास की घटना है। गुरु द्रोण आपको याद होंगे, पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा उन्होंने ही दी थी। जब जिक्र गुरु द्रोण का आता है, यानी कि गुरु द्रोणाचार्य क्या आता है, तब आपको एक कहानी भी उनसे जुड़ा हुआ याद आता होगा। जब पांडव बालकाल में थे, युवावस्था में थे और शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे गुरु द्रोण के शरण में जाकर के, तब गुरु द्रोण ने जब शिक्षा दीक्षा से निपुण कर दिया पांडवों को, तो उन्होंने एक परीक्षा लेने की उन्होंने सोची। और उस परीक्षा के दौरान उन्होंने एक चिड़िया जो है उसे एक दूरी पर, निश्चित दूरी पर जाकर के टांग दिया और सबको जो है अपने धनुष बाण से निशाना लगाने के लिए बारी बारी से आमंत्रित किया। भीम आए, नकुल आए, सहदेव आए, सभी लोग, युधिष्ठिर आए, सभी लोग आए और सभी ने निशाना जब लगाने के लिए अपना तीर कमान साधा, तब गुरु द्रोण ने उनसे एक सवाल किया कि तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने चिड़िया कहा और किसी ने उसकी पंख के बारे में कही, किसी ने उसके पाँव के बारे में कही, किसी ने उसके चोंच के बारे में कही। और लेकिन जब अर्जुन वान साधते हैं, धनुष को तानते हैं, कमान तानते हैं, उस समय जब गुरु द्रोण उनसे सवाल करते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और तब गुरु द्रोण कहते हैं कि तब तुम तीर चलाओ। और अर्जुन अपने लक्ष्य में सफल होते हैं, परीक्षा में सफल होते हैं और सीधा जो उनका तीर है वह चिड़िया के आँख को जा कर के भेद देता है। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ हमारा लक्ष्य है उसके कहीं भी, उसके अगल बगल भी हमें झांकना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं। यही हाल बिहार के राजनीति के अर्जुन के साथ हो रहा है। कौन से अर्जुन? जिसके कृष्ण उसके बड़े भाई बने फिरते हैं। हम बता रहे हैं बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जी ने उस चिड़िया की आंख की भांति अपना नज़र केंद्रित किया हुआ है और उसमें सहयोगी बने हैं, उसमें उनके गुरु द्रोण बने हैं उनके पिता लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी का स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, यह बात आपसे छुपी हुई नहीं है, बिहार के सभी लोगों को लगभग पता है। लेकिन इस स्वास्थ्य की स्थिति में भी लालू प्रसाद यादव जी इस हड़बड़ी में है, इस जल्दीबाजी में है कि कितना जल्दी तेजस्वी यादव जी को परम सत्ता तक पहुंचा दिया जाए, बिहार के परम सत्ता यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। और उन्होंने एक कान में एक मंत्र दे दिया है तेजस्वी यादव के कि आप जो है वहीं पर चिड़िया की आंख की तरह आप बिहार के सीएम की कुर्सी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर बिल्कुल भी भटकाव में नहीं जाए। और इस क्रम में कुछ बलि ही चढ़ती है तो चढ़ जाने दीजिए। अब देख लीजिए ना, इस बार जब सरकार बनी है महागठबंधन की, उस समय से ही हमने देखा कि कई खास लालू परिवार के खास, लालू जी के खास, लालू जी के नज़दीकी लोगों की बलि, राजनीतिक बलि जो है वह चढ़ते गई और तेजस्वी यादव जी खामोश रहे। तेजस्वी यादव जी के साथ साथ पूरा राजद परिवार खामोश रहा। खामोश रहना मजबूरी था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में शुरुआत और इतिवार्ता, यानी कि शुभारंभ और इतिवार्ता एक ही लाइन में कर दिया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि आप तेजस्वी यादव जी ही उनके बाद सब कुछ देखेंगे। उन्होंने अपने से आगे बढ़ाते हुए, सारा अधिकार देते हुए तेजस्वी यादव जी को कहा। तेजस्वी यादव जी के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान उन्होंने कह दिया कि अब राजद के नाम बदलने, राजद का सिंबल बदलने, कुछ भी करने का जो फैसला होगा एक ही व्यक्ति मान्य होगा राजद में, वो हैं तेजस्वी यादव जी। उन्होंने तेजस्वी यादव जी को अपना उत्तराधिकारी पूर्ण रूप से घोषित कर दिया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव जी का नाराज़गी हमने देखा, हर एक चीज़ हमने देखा।
लेकिन अब बात करते हैं। इसके बाद हमने यह भी देखा कि कैसे सुधाकर सिंह जी का बलि लिया जाता है, अनंत सिंह जी के राइट हैंड कहे जाने वाले मास्टर कार्तिकेय, उनका राजनीतिक रूप से बलि लिया जाता है, मंत्री पद पहले दिया जाता है, मंत्री पद कैसे छीना जाता है, सब कुछ होता है एक व्यक्ति के कहने पर, वे है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी। और तेजस्वी यादव जी मुंह से कुछ एक लफ्ज़ तक नहीं निकालते हैं, क्योंकि वजह रहती है बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी। लालू प्रसाद यादव जी ने नीतीश कुमार जी से एक डील कर लिया था जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी को बिठा रहे थे इस बार, कि तेजस्वी यादव जी को वो 2025 तक सर्वमान्य बना देंगे। और नीतीश जी इस कड़ी में अपना कदम बढ़ाते हुए नीतीश जी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अपने बड़े भाई, राजनीतिक रूप से बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी की से किया हुआ वादा नीतीश कुमार जी बखूबी निभा रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी को हर एक कदम पर तेजस्वी यादव जी का नाम जो है वे ले रहे हैं, और तेजस्वी यादव जी को राजनीति में स्थापित करने और बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में पूरा जो है वह जोर लगा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार जी को खुद भी राजनीतिक रूप से सेटल होना है, क्योंकि 25 का चुनाव तो बाद में है, इससे पहले 24 का चुनाव है। और राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का नीतीश कुमार जी का जो सपना है उसका भी एक अग्नि परीक्षा है। तो नीतीश कुमार जी अपना कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें युक्ति लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी उफ तक नहीं करते हैं, दर्द पर दर्द मिलता है, घाव पर घाव मिलता है, सारे दर्द सह लेंगे लेकिन जुबान नहीं खोलेंगे। और ऐसे में क्या हो रहा है कि तेजस्वी यादव जी के जो अपने थे, अब उस अपने की बात कह दें तो लालू प्रसाद यादव जी ने जो अर्जित किया था, जिस वोट बैंक पर दावा ठोक करके कहते थे, वो अभी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी से खिसकता जा रहा है। कुर्सी अभी दूर है, कुर्सी नहीं मिली है, लेकिन कुर्सी अब उठने लगी है, दो तरह से उठने लगी है। एक तो सबसे पहले वोट बैंक के हिसाब से देखें तो जो यादव के बारे में कहा जा रहा था कि वे हट नहीं सकते हैं, तेजस्वी यादव जी से खिसक नहीं सकते हैं, तो आपको बता दें कि यादवों के साथ जो नरसंहार हुआ है कटिहार में, उसके बाद तेजस्वी यादव जी की जो मौन है, तेजस्वी यादव जी की जो चुप्पी है, वह बिहार के लोगों को खल रही है। खले भी क्यों नहीं, क्योंकि ये वही तेजस्वी यादव है जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब थे उस समय कितने सक्रिय रहते थे। आपने देखा होगा कि मधुबनी में जब कांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, तेजस्वी यादव जी कैसे वहाँ पहुँचे थे, और पहुँचने के साथ साथ ही नीतीश कुमार जी की जो है उन्होंने खटिया खड़ी कर दी थी। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है, तेजस्वी यादव जी सत्ता में है, उप मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में तेजस्वी यादव जी ने अपने ही समाज और अपने ही वोट बैंक वाले लोग पर जब किस तरह का अन्याय होता है तो वहाँ कुछ कहने से बचते हैं। लोग हर चीज़ को छोड़ करके राजनीति में अपना वोट बैंक सबसे अधिक देखते हैं। तो तेजस्वी यादव जी दो रूप में भी सही, दोनों में से किसी भी रूप में उन्होंने नहीं काम किया। एक बिहार के उप मुख्यमंत्री होने के नाते भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, और दूसरा राजद के कर्ता धर्ता होने के रूप में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, जो बात सबको खल रही है। कहीं ना कहीं भीतर खाने में यादव नाराज चल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी भी समझ रहे हैं कि जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यादव जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, घूम फिर करके यहीं आएंगे, मुल्ला की दौर मस्जिद तक। ये बात तेजस्वी यादव जी भी समझ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो तेजस्वी यादव जो अपने वाणी से, अपने शब्दों से, अपने बयानों से नीतीश कुमार जी की समस्याओं को बढ़ा रहे थे, बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों को असहज कर रहे थे, तो नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी चाल चली और तेजस्वी यादव जी को अपने साथ कर लिया। क्योंकि नीतीश कुमार जी यह समझ रहे थे कि तेजस्वी जब आ जाएंगे तो बीजेपी के पास इस कैडर का कोई नेता नहीं है जो तेजस्वी यादव जी की तरह पूरी एनर्जी से उनके पीछे लगे रहे और नीतीश कुमार जी की खटिया खड़ी करते रहे। और नीतीश कुमार जी अपनी बातों में बिल्कुल सही थे, क्योंकि अब देख लीजिए जब तेजस्वी यादव जी साथ हैं तो तेजस्वी यादव जी तो साथ हैं, इसलिए उनकी चुप्पी हो गई। और अब विपक्ष में कौन है? बीजेपी क्या कर रही है? बार बार शराबबंदी वाले मुद्दे, इस पर अलग अलग तरह के एयरपोर्ट वाला मुद्दा, अलग अलग तरह का मुद्दा लेकर के आ रही है। और मुद्दा लेकर के सबसे ज़्यादा कौन आ रहे हैं? सुशील कुमार मोदी जी। सुशील कुमार मोदी जी से कैसे निपटना है यह नीतीश कुमार जी को पता है। और तो और सुशील कुमार मोदी जी जिन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं तो आज ला रहे हैं, कल जा कर के वो फिर एक छोटा एक क्या कहें, छोटा पटाखा साबित हो रहा है, जिस पटाखे का गूंज जो है नीतीश कुमार जी के कानों तक भी नहीं सुनाई दे रही है। अब देख लीजिए विधानसभा वाला ही मामला देख लीजिए, नीतीश कुमार जी ने तो साफ कह दिया कि शराबबंदी में आप हमारे समर्थन में थे, इतना दिन से कुछ नहीं बोल रहे थे, और जैसे ही विपक्ष में गए तो आपको सब कुछ दिखने लगा। जाहिर सी बात है, बिहार की जनता भी देख रही है, जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपका चौवा नहीं लगता है, और जैसे ही आप सत्ता से बाहर जाते हैं तो आप सबसे
जनता के सबसे बड़े हितैषी हो जाते हैं। मतलब मलाई खाने में सब साथ, जैसे ही मलाई हटना शुरू हुआ तो बजम दूध में ही मिलावट है। ये कहाँ कहानिया हुआ, तो जनता भी देख रही है, नीतीश कुमार जी भी सही सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी का जबान बंद करने के लिए नीतीश कुमार जी ने सब कुछ सोच रखा है। लेकिन आपको बता दें कि जब विधानसभा में तेजस्वी यादव जी संबोधन कर रहे थे, उस दौरान विपक्ष के नेताओं ने कुर्सी उठा ली। जिस कुर्सी के लिए तेजस्वी यादव जी इतना कुछ सह रहे हैं, वहाँ तेजस्वी यादव जी सब कुछ शांति से कह रहे हैं। शराबबंदी, जहरीली शराब से मौत हो जाती है, नरसंहार हो जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव जी शांत है। ये मौन तब तक जब तक कुर्सी नहीं मिले। क्या आप उम्मीद करते हैं कि कुर्सी मिल जाने के बाद ये मौन टूट जाएगी? बिल्कुल नहीं टूटेगी, क्योंकि कुर्सी फिर प्रिय हो जाएगा। कैसे कुर्सी को, क्योंकि आपके हाथ में सत्ता व्यवस्था आ जाएगी। तो तेजस्वी यादव जी बदल गए हैं, ऐसा जनता भी कह रही है, लोग कह रहे हैं। वे लोग कह रहे हैं जो बेरोजगार हैं, वे लोग कह रहे हैं जो आंदोलन कर रहे थे, जिनके साथ तेजस्वी यादव जी उस आंदोलन में जाकर के शामिल हो जा रहे थे, आज वही लाठियाँ खा रहे हैं। वाटर कैनन का जो वो अगर देखें तो वो फोर्स सह रहे हैं। बिहार पुलिस लाठियाँ चटका रही है उन पर, और वे लाठियाँ खा के कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी आप बदल गए। जो आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे, वो उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं है। सत्ता आने से आपका भी दिमाग दिग्भ्रमित हो गया है। खैर, बहरहाल दूसरी ओर चलते हैं। नीतीश कुमार जी अब फिर से अपनी ज़मीन को तलाशने की कोशिश में लग गए हैं। नीतीश कुमार जी के सामने 24 है, लेकिन 24 से पहले नीतीश कुमार जी को अपना ज़मीन मजबूत करना है। क्यों मजबूत करना है? क्योंकि जब से नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ आए हैं, तब से पूरा महागठबंधन 3 उपचुनाव को लड़ा है। 3 में से 2 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसे हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें नीतीश कुमार जी जो पहले फाइट में थे, वहाँ नीतीश कुमार जी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार जी 2020 के बाद उनकी वोट बैंक में किस प्रकार से सेंधमारी हुई है, उनका ज़मीन कितना खिसका है, यह बात नीतीश कुमार जी जान रहे हैं। राजनीतिक चाणक्य होने के नाते राजनीतिक युक्ति से सीएम के पद पर तो हैं, लेकिन सीएम के पद के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ सीएम का पद है, बिहार नहीं है। यह बात नीतीश कुमार जी समझ रहे हैं, और इसी बिहार को हथियाने के लिए नीतीश कुमार जी पुनः एक बार यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार जी की यात्राओं का सिलसिला ये कोई पहला नहीं है। संकल्प यात्रा, संवाद यात्रा, अधिकार यात्रा, कई तरह, समाज सुधार यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा, बहुत तरह का यात्रा नीतीश कुमार जी पहले भी निकाल चुके हैं। लेकिन इस बार यात्रा का क्या नाम होगा, इस पर तो कोई बात अभी नहीं निकली है। लेकिन 24 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी बिहार में जाकर के लोगों से बातचीत करने वाले हैं। शराबबंदी केंद्र में रहेगी, शराबबंदी पर जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे, इस तरह की चीज़ें होगी। लेकिन नीतीश कुमार जी इस यात्रा के बहाने अपनी ज़मीन टटोलते हुए, अपनी ज़मीन को मजबूत करते हुए नज़र आएंगे। तो कुल मिला के बात समझिए कि तेजस्वी यादव जी से अभी कुर्सी दूर है, लेकिन तेजस्वी यादव जी की चुप्पी से कुर्सी कहीं ना कहीं, जो कुर्सी नीतीश कुमार जी देंगे, जो कुर्सी बिहार की राजनीतिक बुद्धि देगी, वो कुर्सी के लिए जहां तेजस्वी यादव जी जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं जनता की कुर्सी तेजस्वी यादव जी से खिसकते हुए नज़र आ रही है। और नीतीश कुमार जी इस बातों को भली भांति जान रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी जो राजनीतिक बुद्धि से कुर्सी हथियाए हुए हैं, वो जनता के बीच जा कर के जनता से कुर्सी देने की अपील करते हुए जरूर नजर आएंगे। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ। कैसा लगता है आपको हमारा ये खास पेशकश कुरुक्षेत्र? बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन लगातार खुले हुए हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को देख लिया, आपने हमारे इस खास पेशकश को देख लिया, तो जो है शेयर करने की, शेयर करके हम लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।